हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका जेई का पर्सपेक्टिव से। ये क्लास 11 का सीबीएसई एग्जाम में इस टॉपिक से जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो आज हम ये टॉपिक पढ़ेंगे जेई का पर्सपेक्टिव से। पहले ये टॉपिक हम समझेंगे, ठीक है, कैसे क्या होता है। फिर ये समझने के बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो जेई मेन में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। ठीक है, नोट्स बनाते रहिए, समझते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी में हेडिंग डालिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके जेईई मेन का पर्सपेक्टिव से। एडवांस में जनरली क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाता है, तो पूछा भी सकता है। ठीक है, सब रेडी हो? चलिए शुरू करते हैं। सपोज आप एक केमिस्ट्री लैब में गए, सपोज आपने अपने स्कूल का लैब में गए, ठीक है, या कॉलेज के। ये मैंने बीकर ड्रॉ किया, लेकिन जनरली यहाँ पे बोतल होता है। ठीक है, इस बोतल में सपोज लिखा गया है XB H2O2, मतलब इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ XB है। अब ये XB मतलब क्या है, ये तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम लैब में हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन बनाते हैं या नहीं है, बनाते हैं ना। जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मैंने सॉल्यूशन बनाया पानी में, ठीक है, ये नेचुरली कैसे डिकम्पोज होगा, ऐसे डिकम्पोज होगा। ठीक है, ये नेचुरली हो रहा है। अब अगर बोतल में XbH2O2 लिखा है, उसका मीनिंग क्या है? What does it mean? You need to know. Okay, देखिए, ठीक है, हाँ, इसका मतलब है XB अगर लिखा है 1 वॉल्यूम ऑफ H2O2, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसका एक्वस सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस, आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, प्रोड्यूसेस क्या, X वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट STP। अब बताइए STP का मतलब क्या था? हमको पता है STP मतलब प्रेशर कितना, 1 बार प्रेशर, ये भूलिएगा मत। और टेम्परेचर कितना, 273 केल्विन। इसका मीनिंग आपको समझ में आया, हाँ कि ना? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, वॉल्यूम का जगह हम 1 लीटर लिख के कैलकुलेशन करेंगे और वॉल्यूम स्ट्रेंथ का रिलेशन मोलरिटी से निकालने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? मतलब क्या, 1 लीटर ऑफ H2O2 aqueous solutions produces कितना, X वॉल्यूम मतलब X लीटर ऑफ O2 गैस। ठीक है, कहाँ पे, STP पे। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अच्छा, ठीक है, मैं कुछ ब्लॉक कर रहा हूँ। ठीक है, आपने नोट कर लिया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 1 लीटर O2 गैस प्रोड्यूस हो रहा है।
अब हम यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। ठीक है, अब देखिए आपके पास क्या दिया गया है, वॉल्यूम आपके पास है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में। क्या पढ़ा था हमने? गिवन वॉल्यूम बाय 22.7 कब? एसटीपी में। कंडीशन आपका एसटीपी का है, 22.7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये गिवन वॉल्यूम, ये 22.7। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स होना नहीं चाहिए। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तब बताइए। मैं रिएक्शन ये साइड में लिख लेता जो मैंने थोड़ी देर पहले इरेज किया था। क्या किया था? इरेज। इसका ये रिएक्शन था ना, आपका ये रिएक्शन था, हाँ कि ना? बिल्कुल ठीक है। फिर मैं ये सब इरेज करने वाला हूँ, आप नोट्स लिखे हो। ठीक है, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक आपको पूरा समझ में आया कंसेप्ट? ठीक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे O2 का कितना मोल्स है? हाफ। यहाँ में H2 का कितना मोल है? 1। ठीक है, मतलब O2 का जितना मोल होगा उसका डबल H2O2 का मोल होना पड़ेगा। लेट मी रिपीट इट वंस। हाँ, यहाँ पे H2O2 का 1 मोल है और O2 का हाफ मोल है। मतलब क्या? O2 आपका जितना मोल बनेगा, फिर से मेरे बात सुनिए, O2 जितना मोल बनेगा उसका डबल मोल्स H2O2 बनेगा। यहाँ तक समझ में आया सबको? फिर से मैं बोल रहा हूँ, O2 जितना मोल बनेगा उसका डबल मोल्स H2O2 को बनना पड़ेगा। ये कहां से हमें पता चला? बैलेंस केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, आपका ये है मोल्स ऑफ O2। तो मोल्स ऑफ H2O2 जो डिकम्पोज हुआ है, मोल्स ऑफ H2O2 डिकम्पोज्ड। ठीक है, कितना होगा ये? x बाय 22.7 O2 का था इंटू 2। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट्स होना नहीं चाहिए। फिर ये कैंसिल करूंगा, 11.35 x बाय 11.35। ठीक है, यहाँ तक देखिए इस H2O2 सॉल्यूशन का हमें क्या निकालना है? मोलारिटी। क्या निकालना है? मोलारिटी। तो हमारे पास मोल्स आ गया ना आपके पास? ना नहीं आया? तो इसका मोलारिटी क्या होगा H2O2 सॉल्यूशन का? ये बहुत ही अच्छा और इजी कंसेप्ट है। एक बार आप समझ लोगे, फॉर्मूला देख लोगे तो आप बिल्कुल कर पाओगे। ठीक है, आप मोलारिटी क्या होता है? मोल्स बाय वॉल्यूम। मोल्स कितना है? x बाय 11.35। फिर हमने H2O का कितना लीटर सोल्यूशन लिया? 1 लीटर। तो मोलारिटी कितना आएगा? x बाय 11.35। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, आपको मोलारिटी निकालना है, तब क्या करेंगे? ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये फॉर्मूला कब वैलिड है? एसटीपी पे। एसटीपी मतलब क्या? 1 बार प्रेशर और 273 केल्विन। यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, किसी को कुछ डाउट नहीं है? ठीक है, तो मैं ये रब करता हूँ और एक क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? इजी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछने का चांस मतलब ना का बराबर ही पकड़ लीजिए। अब देखिए, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, फाइंड मोलारिटी। क्या निकालना है? मोलारिटी किसका?
4.54 वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया गया है इस सॉल्यूशन का। कुछ है क्या इस क्वेश्चन में? आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। मोलरिटी कैसे निकलेगा? x मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ 4.54, ये कितना है 11.35। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट होना नहीं चाहिए। फिर मैं इसका डेसिमल हटाऊंगा, दो नंबर को मैं 227 से काटता हूँ। 227 से डिवाइड किया, 227 2 जा 5 जा, आंसर कितना है 2/5 मतलब 0.4 मोलर। समझ में आया? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। कुछ किया? कुछ नहीं किया ना मैंने अभी तक। आसान है, आसान चीज है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, ठीक है, आगे मूव करते हैं। इतना समय हमने क्या किया? हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ को और मोलरिटी का रिलेशन निकाला एसटीपी में। लेकिन हमेशा क्वेश्चन में एसटीपी दिया जाएगा इसका तो कोई गारंटी तो नहीं है, बिना एसटीपी का भी हो सकता है। तो एक क्वेश्चन मतलब एक कंसेप्ट हमेशा पूछा जाता है कि जी में, हमेशा क्या एक बार ही पूछा गया है, इफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एट, लिखिए आप मेरे साथ साथ, एक एटीएम में डिफाइन किया, सपोज एंड 273 केल्विन, देन तो पहले जैसे हमने कैलकुलेशन किया वैसे फिर से प्रोसीड करना होगा, ठीक है। ऐसे फिर से प्रोसीड करना होगा, हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ। तो चलिए फिर से प्रोसीड करते हैं। रिएक्शन आपका दिमाग में चलना चाहिए, कौन सा रिएक्शन जो हमने थोड़ी देर पहले किया है। मतलब हमारे पास अगर x वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 सॉल्यूशन है तो उसका मतलब क्या है? x वॉल्यूम स्ट्रेंथ मतलब 1 volume of hydrogen peroxide solution produces x volume of oxygen at 1 atm and 273 Kelvin, ठीक है। तो मतलब 1 लीटर अगर हमारे पास H2O2 सोल्यूशन है तो 1 लीटर O2 बनेगा, ठीक है। 1 लीटर O2 बनेगा। यहाँ तक तो दोनों के इसमें सेम होना चाहिए, ठीक है। अब हम मोल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोल्स ऑफ O2। हमारे पास कितना है, कितना है बच्चों? मोल्स कितना था? x। और पहले का देखिए, मैंने पहले जो लिखा है वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। मैंने अभी जो मुंह से बोला वहां तक सेम होगा, अभी मोल्स में चेंज होगा। अब यहाँ पे 1 atm है, मैंने आपको बताया था मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम में कि मोल्स इन टर्म्स वॉल्यूम में क्या होगा। हम 20 अगर 1 atm और 273 केल्विन प्रेशर दिया गया है तो हम क्या करेंगे? 22.4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यही चीज सिर्फ चेंज हो रहा है एसटीपी और इसमें, उसमें 22.7 से डिवाइड किया, इसमें 22.4, बाकी कंसेप्ट पूरा सेम, ठीक है। यहाँ तक आया। फिर पहले का जैसा लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मैंने बताया था रिएक्शन लिख के डबल होना चाहिए, यहाँ पे भी डबल होगा। तो ये क्या होगा? x बाई 22.4 इंटू 2 मतलब x बाई 11.2। यहाँ तक आपको कोई शक नहीं होना चाहिए, होना चाहिए क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मोलरिटी कितना आएगा H2O2 का? मोलरिटी ऑफ H2O2 एक्वस सॉल्यूशन कितना आएगा भाई?
नंबर ऑफ मोल्स क्या है x बाई 11.2, वॉल्यूम कितना है 1 लीटर, तो वैल्यू कितना आएगा x बाई 11.2, तो आपका मोलारिटी का वैल्यू कितना आएगा x बाई 11.2, ये बॉक्स में लिखिए। यही हमें अगर एसटीपी दिया नहीं है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम एक बार रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा है। पहले वॉल्यूम स्ट्रेंथ का मीनिंग पढ़ा, वो क्या होता है, अगर हमें एक्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया गया है मतलब क्या, 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन प्रोड्यूसेस 1 लीटर ऑफ O2 गैस एट एसटीपी। ठीक है, एसटीपी में मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है x by 11.35, where x is the volume strength of H2O2 solution। फिर अगर एसटीपी में ना है, अगर कंडीशन दिया गया 1 atm और 273 केल्विन, तब क्या होगा आपका आंसर, तब मोलारिटी कैसे निकालेंगे x by 11.2। ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको मतलब आपका दिमाग में होना चाहिए, ये दो फॉर्मूला आपको पता है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ का क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ तक आपको थ्योरी समझ में आया, आपने नोट्स बना लिए। फिर हम अभी क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, आप अगर आप चाहते हैं ऐसे कंटेंट आते रहे, आप लाइक करिए, शेयर करिए। और दूसरी बात, अगर आपको किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस अभी हम शुरू करेंगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस पे मूव ऑन करेंगे। ठीक है, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री का एक ही फंडा है, आप जितना भी अच्छा थ्योरी पढ़ लेते, जितने भी अच्छे टीचर्स हैं, अगर आपको क्वेश्चंस करना नहीं आता तो अब ढंग से वो कंसेप्ट सीख नहीं पाए। ठीक है, तो इसलिए इस चैनल पे हम ज्यादा फोकस क्या पे रखते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हो रहा है, एक बार क्वेश्चन रीड कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आपने रीड कर लिया, अब हम वो क्वेश्चन करेंगे। हाँ, अब आपका क्वेश्चन क्या दिया है, 250 ml 4 मोलर। ठीक है, is mixed with 750 ml 2 मोलर। इस टोटो सॉल्यूशन हमने मिक्स किया, सॉल्यूशन बनाया और रिजल्ट है इस टोटो को सॉल्यूशन का निकालना है। देखिए मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या है, बताओ बताओ बच्चों, ये है ना, ये था ना मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला, मैंने पढ़ाया था। ठीक है, ठीक है, वॉल्यूम कितना दिया 250 ml, बैठा ये कितना दिया है 750 ml। ठीक है, आपका m1 कितना है 4 इंटू 250 प्लस 2 इंटू 750। अब बच्चों देखिए 750 प्लस 250 कितना होता है 1000, हाँ कि ना, हाँ बिल्कुल, 254 जा 1000 और फिर 1500 तो 2500 और नीचे 1000, मतलब 2.5 मोलर है आपका रिजल्टेंट सॉल्यूशन का। अभी बच्चों हमें पता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा कैसे, हमें पता है मोलरिटी इक्वल टू x बाई 11.35, सो आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकलेगा मोलरिटी इंटू 11.35, सो मोलरिटी आपका कितना है बच्चों 2.5 इंटू 11.35। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आपको ये चीज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपके पास कोई और चारा नहीं है। देखिए अरे आप भी अपना कॉपी में कीजिए, मेरा वेट में मत रहिए। 5 is 25, 5 carry 2, 5 is 15, 7 carry 1, 6, 5.
मेरा ख्याल से इतना आना चाहिए। आपका इतना आ रहा है क्या? बोलिए बच्चों, इतना आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। यह क्वेश्चन हो गया। आसान है ऐसा क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता रहता है, आते रहते हैं एग्जाम्स में। ठीक है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 65 आपका क्वेश्चन आपका बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा है। आप वो क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए मेरे कहने पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन पेपर पे आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। अब हमारा अप्रोच देखिए। ठीक है, क्या कहा गया? पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। मैंने थ्योरी में रिएक्शन आपको करवाया था, हाँ कि ना? ठीक है, ठीक है। ये दिया है 500 ml, ठीक है। इसका बन रहा है 2 मोल, ठीक है। हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। क्या निकालना है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है, ठीक है। देखिए मेरा अप्रोच, इसका 500 ml अगर H2O2 हमारे पास है तो हमें कितना बन रहा है? वाटर 2 मोल, हाँ कि ना? ठीक है। अब देखो इसका स्टोइकियोमेट्री में 1 है, इसका हाफ है, मतलब तो जितना पानी बनेगा उसका आधा ऑक्सीजन बनेगा। अगर पानी जितना बनेगा उसका आधा बनेगा, हमारा क्वेश्चन का हिसाब से पानी कितना बन रहा है? 2 मोल, तो ऑक्सीजन कितना बनेगा? 1 मोल, इजंट इट? यहां तक क्लियर। अब देखो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या कहता है, मतलब अगर हमें एक्स वी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया गया है उसका मतलब क्या है? 1 लीटर H2O2, ठीक है, x लीटर O2 बनाता है एसटीपी में, तो इसको हमें 1 लीटर कन्वर्ट करना होगा। तो देखो 500 ml 1 मोल बना रहा है, तो 1 ml सपोज कितना बनाएगा? 1/500 ml बनाएगा, मोल बनाएगा। यहां तक समझ में आया बच्चों? फिर मैं क्या किया, 1000 ml जिसको हम 1 लीटर बोलते हैं, तो कितना बनेगा? कुछ नहीं कर रहा बच्चों, यूनिटरी मेथड। 502 जा मतलब 2 मोल बन रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन वॉल्यूम का क्या है? 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जितना लीटर ऑक्सीजन बनाएंगे एसटीपी में, वो है आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ, हाँ कि ना? वही आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। हमने 1 लीटर पे 2 मोल O2 बन रहा है, अब हमें निकालना है कितना लीटर बनता है, ठीक है। तो मैं पकड़ रहा हूं, लेट x लीटर O2 बी फॉर्म्ड, ठीक है। आप मोल कैसे निकालेंगे गैस का केस में? मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम का क्या है? गिवन वॉल्यूम मतलब x, नीचे कितना 22.7, तो x का वैल्यू कितना होगा?
45.4 बी। मतलब 1 लीटर H2O2 गैस हमारा कितना बना रहा है 45.4, मतलब इतना बना रहा है, ठीक है, इतना बना रहा है O2 गैस एसटीपी में। अरे भाई ये तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। 1 लीटर हाइड्रोजन पेरोक्साइड जितना ऑक्सीजन बनाएगा एसटीपी में, वही वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना होगा 45.4। ठीक है, ये क्वेश्चन करने का यही अप्रोच आपको लगाना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आसान है ना? कुछ है इस क्वेश्चन में? नहीं है ना? ठीक है, मैं कैसे करता हूँ देखिए। ये क्वेश्चन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया है 5.6 बी। ठीक है, ठीक है, आपको मोलारिटी निकालना है। हमें कौन सा फॉर्मूला पता है भाई? मोलारिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2। ये फॉर्मूला आपको पता है? पता है ना? 1 2 मतलब 0.5 मोलर। इसका मतलब क्या है? 0.5 मोल H2O2 1 लीटर सॉल्यूशन में है। हमें फिर क्या निकालना है? वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या निकालना है? वेट बाय वेट परसेंटेज। मास परसेंट आपको बोला गया है, मतलब क्या? वेट ऑफ H2O2 बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हाँ कि ना? अब देखिए आपके पास अगर हमारे पास मोल दिया गया, हमें क्या निकालना है? गिवन मास। क्या निकालना है? गिवन मास। मोल दिया है, मास निकालना है। ये फॉर्मूला लगाएंगे, मास कितना आएगा? मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना है? 0.5। मोलर मास कितना है? 34। क्वेश्चन में दिया है कितना होगा? 17 ग्राम। देखिएगा 17 आ गया। अब देखिए हमारे पास डेंसिटी दिया है 1 ग्राम पर ml। हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? देखिए हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का मास मुझे चाहिए। सॉल्यूशन में क्या चाहिए? मास चाहिए, लेकिन मुझे वॉल्यूम दिया है, तो मैं क्या करूंगा? पहले भी हमने सीखा ये सब चीज। 1 लीटर वॉल्यूम है तो 1000 ml। ठीक है, तो डेंसिटी हमें क्या पता है? मास बाय वॉल्यूम। सो मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी 1 है, वॉल्यूम 1000 है, तो 1000 ग्राम। तो 1.7 कौन सा ऑप्शन में आपका दिया गया है? डी इज बी योर आंसर। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आया। आप और एक क्वेश्चन देखिए जो जे में 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब हमें निकालना है। ठीक है, हमें कितना दिया गया है? 25 वॉल्यूम हाइड्रोजन पेरोक्साइड निकालना है। ठीक है, ठीक है, सिंपल। मोलारिटी कितना होगा? मोलारिटी कितना होगा? मोलारिटी कितना होगा? इतना मोलारिटी आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब एक चीज देखिए, ये हमारा मोलारिटी आ रहा है H2O2 सॉल्यूशन का। इसका मतलब क्या है? 25 बाय 11.2 मोल H2O2 रहेगा इन 1 लीटर सॉल्यूशन। हमें देखिए ऑप्शंस में 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम है वो चाहिए मुझे।
मैं इसका वेट निकालता हूँ। कैसे निकालूंगा? देखिए, मोल वेट बाय मोलर मास, तो वेट मोल इंटू मोलर मास। मोल कितना है? मोलर मास कितना होगा? $75.8 कुछ ग्राम आ रहा है मेरा। मतलब हमारा 1 लीटर सोल्यूशन में इतना हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बहुत है, हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोर्ड में अपने रीडिंग दे दिया। वॉल्यूम कितना दिया है? 45.42 बी। हमें क्या निकालना है? मोलारिटी। फॉर्मूला क्या होगा? 45.4 शायद 4 से जाएगा, मैं श्योर नहीं हूँ भाई। यस, 4 जा, तो 4 मोलर है। हमें फिर मोल फ्रैक्शन निकालना है H2O2 का। देखिए, इसका मतलब क्या है? 4 मोल H2O2 1 लीटर सॉल्यूशन में है। ठीक है, अभी अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल्स ऑफ H2O2 और वाटर चाहिए। मोल्स ऑफ H2O2 कितना? 4। अब मोल्स ऑफ वाटर चाहिए मुझे। ठीक है, ठीक है। मास ऑफ H2O2 कितना होगा? 136, 32, 34, 136। अब हमारे पास 1 लीटर सोल्यूशन है। हम इसको क्या बनाएंगे बच्चों? पहले जैसा मास में कन्वर्ट करेंगे। डेंसिटी इक्वल टू वेट मास पर यूनिट वॉल्यूम। हमें वेट चाहिए तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर, जिसको मैं 1000 ml लिख सकता हूँ। डेंसिटी क्या है? डेंसिटी क्या है? क्वेश्चन देखिए, 1.136। मैंने इसको ml क्यों बनाया? क्योंकि तभी यूनिट कन्वर्शन इससे होगा। इसको ml होगा, इसका ग्राम पर ml होगा, तो ml कटेगा, ग्राम आएगा, तो कितना होगा बच्चों? 1136 ग्राम। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये क्या है? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ H2O2 ये मास ऑफ सॉल्यूशन है। एक बात अब सुनिए, H2O2 का सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन है जिसमें H2O2 का सोल्यूट है और वाटर सॉल्वेंट है। अगर सॉल्यूशन का वेट ये है, सोल्यूट का वेट है, तो वेट ऑफ वाटर कितना होगा? दोनों का माइनस 1136 माइनस 136 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम आना चाहिए। अभी इसका मोल्स निकालेंगे। मोल्स कितना होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, इसका आपको पता है 55.55 मोल होना चाहिए।
यहाँ पे कोई शक होने की बात नहीं है। ठीक है, मैं कुछ रब कर रहा हूँ। अब 55.55 मोल आपका आ चुका है। अभी हम मोल फ्रैक्शन बताएंगे H2O2 का। तो ऊपर होगा मोल्स ऑफ H2O2, नीचे होगा दोनों का प्लस, तो 59.55। अभी इसको डिवाइड करके वैल्यू कितना आ रहा है बच्चों? देखिए मैं कैसे करता हूँ, ये अप्रोक्सीमेटली 60 है, हाँ कि ना? ये तो कंपनी का फंडे है भाई। 4/60, 1/15। अभी देखो 15, 1.00.06 90, 1006 अप्रोक्सीमेटली 0.066 आना चाहिए मेरा। मैं जैसे कैलकुलेशन करता हूँ आपको ऐसा ही करना है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? आपको ऐसे क्वेश्चंस आप अब देखिए हमने क्या क्या क्वेश्चन किया है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ था, हमने मोलरिटी निकाला। वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ था, हमने मास परसेंट निकाला, ठीक है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, हमने मोल फ्रैक्शन निकाला। अभी एक क्वेश्चन कीजिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है, हमें मोलरिटी निकालना है। तो एक क्वेश्चन लिखिए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ एन aqueous solution of H2O2, ब्रैकेट में लिखिए डेंसिटी कितना है? डेंसिटी 1.2085 ग्राम पर ml, ठीक है? इस 2 पॉइंट वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना दिया? 2.8375। आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? मोलेलिटी, ठीक है? ये आपका डेंसिटी दिया हुआ है, ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, हमें मोलेलिटी चाहिए। तो पहले तो सिंपल मोलरिटी निकालते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ। क्या है? वॉल्यूम स्ट्रेंथ को वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है? 2.8375। फिर इसको क्या से डिवाइड करेंगे बताइए? 11.35 से। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आना चाहिए, जैसे देखिए 2.8375। देखिए मैं पहले देखता हूँ 4 से जा रहा है क्या। 4 5 जा 0 कैरी 2, 4 7 जा 20, 0 कैरी 3, 4 3 से 5 कैरी 1, 3 कैरी 3 11, 4, हाँ 4 से पूरा जा रहा है 1/4, मतलब 0.25 मोलार। ये आपका मोलारिटी निकल गया। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है 0.25 मोल H2O2 आपके 1 लीटर सॉल्यूशन में है, हाँ कि ना? अब हमें मोलैलिटी चाहिए। मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। हमारे पास मोल्स ऑफ सोल्यूट है, हमें क्या निकालना है? मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। मोलैलिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स से सॉल्वेंट कितना केजी हमें वो चाहिए, ठीक है? पहले तो देखिए मैं वेट ऑफ सोल्यूट निकालूंगा, जो आपका H2O2 है, इसका कितना दिया है? 0.25 मोल।
मास कितना है, मतलब हम ये बार बार कर रहे हैं, मोल इक्वल टू मास बाय मोलर मास, ये हम बार बार कर रहे हैं। तो ठीक है, आपका क्या है, आपको ये निकालना, मोल और मोलर मास मल्टीप्लाई करना चाहिए, मोल 0.25 है, मोलर मास इसका 34 है, तो कितना आएगा आंसर बताइए बच्चों, 8.5 ग्राम आना चाहिए। आप कैलकुलेशन कर लीजिए खुद से, ठीक है, ठीक है, यार आपको करना भी है, ठीक है। मैं 0.25 को क्या लिखूंगा, 1/4 इंटू 34 टू 17, 17 का आधा कितना होगा, 8.5, समझ में आ गया इतना। फिर वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेगा, वेट ऑफ सोल्यूशन सिंपल है, आपका डेंसिटी दिया हुआ है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो आपको ये चाहिए तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर, इसको हम एमएल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा डेंसिटी का यूनिट में एमएल है, और फिर आपका ये डेंसिटी आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, नहीं वॉल्यूम आपका 1000 दिया, डेंसिटी दिया 1.2085, कितना दिया 1.2085, मल्टीप्लाई करेंगे 1208.5, कितना आएगा 12085 ग्राम। तो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा, देखिए ये बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन में सोल्यूट क्या है H2O2, और हमारा सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट क्या है बच्चों, हमारा सॉल्वेंट क्या है, ये एक बाइनरी सॉल्यूशन है, हमारे H2O2 सोल्यूट है और आपका सॉल्वेंट है पानी, सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, इतना आ गया, इतना ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूट क्या है, ये है। तो अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का वेट से सोल्यूट का वेट माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आया 1200 ग्राम। आपको ये क्या करना होगा बताइए, प्रेजेंट पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट, इसको केजी बनाना है। फिर कैसे हम केजी बनाते हैं, 1 केजी में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है ना। तो मोलिटी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, क्या कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना निकाला हमने 0.25, लिखिए प्रेजेंट पार्टिकल ऑफ सॉल्वेंट, ये 1200 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब तो आपका मोलिटी लगभग आ ही गया। आपको क्या करना है यहाँ पे, बोलिए क्या करना है आपको, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। देखिए 0.25 मतलब 1/4 इंटू 1200 इंटू 1000, दो जीरो चला गया। फिर इसको मैं छोटा करता हूँ 5, ठीक है, 2 से 5 2, मतलब 5/24, तो 24 को अगर 5.0 करेंगे कुछ नहीं जा रहा है, 8/192, आपका आंसर कितना आना चाहिए 0.208 मोलर। समझ में आया। अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, आपका वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ था, हमने क्या निकाला पहले लेक्चर का स्टार्टिंग में मोलारिटी निकालना सीखा, फिर मास परसेंट निकालना सीखा, फिर मोलारिटी क्वेश्चन कराया, फिर क्या कराया मोल फ्रैक्शन का भी एक क्वेश्चन करवाया मैंने, ठीक है। देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा एक टाइप क्या बनता है, एक सॉल्यूशन का ये एमएल दिया है, ये मोलरिटी दिया है H2O2 का, दूसरे का एक फिक्स वॉल्यूम का है, मोलरिटी का है, आपको रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम से निकालना, वो क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिया, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, इस बीकर में एक सॉल्यूशन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, इसका वॉल्यूम दिया है, और एक H2O2 का सॉल्यूशन है, उसका भी वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया है, दोनों का आपके पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, मोलरिटी या वॉल्यूम स्ट्रेंथ रिजल्टेंट सॉल्यूशन का निकालना है। तो आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ से तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, आप क्या करेंगे, उस वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलरिटी बनाइए, फॉर्मूला आपके पास है, एसटीपी में है, तो आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.35 करिए, आपका एसटीपी नहीं है तो 11.2 कीजिए, ठीक है, ये तो क्लियर है। हाँ, फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलरिटी बना दिया, फिर वो रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलरिटी का फॉर्मूला लगाइए, फिर रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलरिटी निकाले, फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकाले, ऐसे क्वेश्चन आपको घुमाना पड़ेगा, ठीक है।
आपको क्वेश्चन घुमाना आना चाहिए, ठीक है। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये मैं तो मानता हूं जेई एडवांस तक भी पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है। आप लिखिए क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लिखिए, ये 500 ml fresh solution of H2O2 ब्रैकेट में एक्वस लिखिए, कैन लिबरेट as much oxygen which is sufficient for complete combustion of 4 gram methane. Calculate volume strength of H2O2 aqueous solution at STP. आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसका लिख करके मैं क्वेश्चन चिपका देता हूँ। ये लीजिए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। अब आप सॉल्व कीजिए। हमें क्या कहा गया, 500 ml फ्रेश सोल्यूशन दिया हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, जो उतना ऑक्सीजन देगा, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर रिएक्शन कितना है, H2O2 क्या है यहाँ पे आपका एक्वस, क्या बनेगा H2O2 लिक्विड प्लस हाफ O2 गैस, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 500 ml सॉल्यूशन से उतना ऑक्सीजन निकलेगा जिससे आपका मीथेन कंबस्ट हो जाएगा, which is sufficient for complete combustion of 4 gram of methane. आपको H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। देखिए, पहले तो मीथेन का कंबशन का रिएक्शन लिखिए। मीथेन इज एन हाइड्रोकार्बन, जब इसको जलाया जाता है क्या बनता है, ये आपने क्लास 10 में पढ़ के आए हो, CO2 गैस और H2O लिक्विड बनता है, ठीक है। अब बैलेंस होगा, H4 लीजिए 4, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन 1 है। हमें यह 4 ग्राम दिया गया है, तो इसका मोल निकालेंगे। मोल कैसे, गिवन मास बाय मोलर मास 16 है इसका, तो 1/4 मोल है, ठीक है। ओ या ये मैंने अभी तक किया नहीं। देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, कार्बन है, ऑक्सीजन 4 2 4, ठीक है। अब देखिए मीथेन का 1 मोल 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। हमारे पास मीथेन का 1/4 मोल, देखिए यहाँ का 1 मोल 2 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसका 1/4 मोल इसका 2/4 मोल से रिएक्ट करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई 2/4 मतलब हाफ मोल, मतलब हमें कितना चाहिए, 1/2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। यहां तक आपको समझना आना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका कितना मोल हमारे पास है, 0.5 मोल। यहां तक किसी को कुछ डाउट है बताइए, एक बार देख लीजिए, किसी को कुछ डाउट होने से बताइए। देखिए इसका 0.5, इसका कितना मोल होगा, देखिए इसका 1 मोल हाफ मोल छोड़ रहा है, हाफ मोल लिबरेट कर रहा है ना। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 1 मोल है तो इसका हाफ मोल हमें लिबरेट हो रहा है। अभी इसके अगर 0.5 होगा, इसका तो डबल होना चाहिए, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 मोल है। अभी देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 मोल है, तो मोलारिटी निकालेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का, किसका मोलारिटी निकालेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन का। कितना मोल्स दिया है, 1 मोल। वॉल्यूम कितना है, 500 ml क्वेश्चन में दिया गया है, 500/1000, ठीक है। मतलब 2 मोलर निकल गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो ये फॉर्मूला तो आपको पता है, मोलरिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.35। हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ चाहिए, तो मोलरिटी इंटू 11.35, so molarity is 2 into 11.35, that is 22.7 वॉल्यूम स्ट्रेंथ होगा। तो वही ये क्वेश्चन समझ में, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 कर लेंगे, फिर हम वीडियो रैप अप कर लेंगे, ठीक है।
एक क्वेश्चन आपका डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, ये क्वेश्चन हम करेंगे। H2O2 एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, कितना लिया है 400 ml और 1.5 मोलर, इसके साथ और एक मिक्स किया गया है 600 ml 1 मोलर। मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन जब मिक्सिंग का आएगा हम क्या करेंगे, पहले मोलरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन निकालेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे हम अभी। हाँ, ये सब आपको पता है, स्पीड बढ़ाना होगा, ऐसे करेंगे तो सिलेबस खत्म नहीं होने वाला। 400 600 1000, M1 कितना है 1.5, V1 कितना है 400, M2 कितना है बच्चों 1, V2 कितना है 600, तो सॉरी 1000, 600 400, 1000 प्लस 600 मतलब 15 इंटू 40 60 600 1200 बाई 1000 मतलब 1.2 मोलर। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना निकला है 1.4। हमें पता है, देखिए क्वेश्चन में 1 बार दिया है, मतलब एसटीपी दिया है, मोलरिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.35, तो हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ चाहिए, तो 11.35 से 1.2 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आना चाहिए 13.60, मल्टीप्लाई खुद से करिए। समझ में आया? हलवा क्वेश्चन है, बहुत ही हलवा, ठीक है, अब नोट कर लीजिए, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं। अब और एक क्वेश्चन देखिए, 500 ml 11.2V एक सॉल्यूशन है, और दूसरा सॉल्यूशन है 500 ml 1 मोलर, ठीक है, और फिर और एक सॉल्यूशन है 1000 ml वाटर। इन तीनों को मिक्स किया गया है 180 एमपी, मतलब नॉर्मल कंडीशन, मतलब ठीक है, एनटीपी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना। अब देखिए बहुत ही आसान है, इसका मोलरिटी पता है हमें, अब इसका मोलरिटी निकालना होगा, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हुआ है, ठीक है, मोलरिटी क्या होगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 180 एम दिया 11.35 मत लिखिए, 11.2 लिखिएगा, यहाँ पे भी 11.2 वॉल्यूम स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब 1 मोलर दिया गया है। हमारे पास 3 सॉल्यूशन है। आप पूछेंगे सर इसका मोलरिटी क्या पकड़े, अरे भाई इसको क्यों पकड़ना है, बताइए क्यों इसका मोलरिटी लेना है, यहाँ पे तो H2O2 है ही नहीं, जब H2O2 है ही नहीं तो इसके मोलरिटी क्यों लेना है। तो हम अगर MR लेते हैं, यहाँ पे 3 सॉल्यूशन है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये कैसे लेंगे M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, ठीक है, V1 कितना, देखिए तीनों वॉल्यूम का प्लस के लिए 500 1000 1500 500 2000 हो गया। चलिए M1 कितना है 1, ये 500, M2 में इसको पकड़ रहा हूँ 1 इंटू 500, इसका 1000। Since water doesn't contain any H2O2, वाटर में कोई H2O2 नहीं है, प्योर वाटर है, तो इसका मोलरिटी 0 होगा, तो 2000 बाय 500 और 500 1000 1 2, मतलब हमारा 0.5 मोलर है रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मोलरिटी। अभी फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालेंगे, मोलरिटी इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ बाय 11.2, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है 11.2, मोलरिटी कितना है 0.5, मतलब आधा, मतलब 5.6 आंसर आएगा, इतना आना चाहिए, उम्मीद है आपका आया। ठीक है, यहाँ तक वॉल्यूम स्ट्रेंथ आपका रहा कहानी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए
आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर और एक मजेदार वीडियो लेके आएंगे। ठीक है, तब तक दम से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।